अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में आकाश गंगाएं एक कॉस्मिक टेपेस्ट्री में घूमती है। थानोस का सैंक्चुअरी डबी एक बहुत बड़ा जहाज एक लंबी परछाई डालता है। अंदर मैड टाइटन थानोस अपनी करतूत को देखता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन से जड़ा हुआ है शक्ति से धड़कता है। धरती पर एवेंजर्स पिटे हुए लेकिन हारे नहीं, फिर से इकट्ठा होते हैं। टोनी स्टार्क थानोस को रोकने में अपनी विफलता से प्रेतबाधित अपनी प्रयोगशाला में लगातार काम कर रहा है। खरबों लोगों के मरने का बोझ उन पर भारी पड़ता है। वह एक उपाय ढूंढ रहा है, अनंत से लड़ने का एक रास्ता। इस बीच सोल वर्ल्ड से लौटे डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से बात कर रहे हैं। वे रहस्यमय कलाओं में एक अशांति महसूस करते हैं। इन्फिनिटी स्टोन्स का एक तरंग प्रभाव। उन्हें एक अवसर दिखाई देता है, थानोस की ताकत का मुकाबला करने का एक छोटा सा मौका। ब्रह्मांड अपनी सांस रोक कर रखता है। सभी जीवन का भाग्य अधर में लटका हुआ है। थानोस जल्द ही अपना अगला कदम उठाएगा। एवेंजर्स को तैयार रहना चाहिए, उनका समय समाप्त हो रहा है। थानोस अपने टेढ़े उद्देश्य से प्रेरित होकर अपनी मुट्ठी बांधता है। वास्तविकता कराह उठती है, अस्तित्व का ताना बाना ही कांप उठता है। वह ब्रह्मांड को अपनी छवि में फिर से बनाएगा, अपनी इच्छा का एक स्मारक। थानोस के नवीनतम अत्याचार की खबर पृथ्वी पर पहुंचती है। स्टार्क ने अपना रेंच पटक दिया, उसकी हताशा उबल रही है। वह जानता है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट के खिलाफ पारंपरिक हथियार बेकार हैं। उसे कुछ और चाहिए, कुछ अकल्पनीय। स्ट्रेंज स्टार्क की हताशा को भांपते हुए उसके पास पहुंचता है। वह प्राचीन शक्तियों की बात करता है, ऐसे जादू की जो इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे सके। वह थानोस से मुकाबला करने के लिए खतरे से भरा रास्ता प्रदान करता है। स्टार्क शुरू में संशय में स्ट्रेंज के शब्दों में तर्क देखता है। वह जानता है कि यह एक लंबा शॉट है, लेकिन ब्रह्मांड का भाग्य अधर में लटका हुआ है। थानोस की तबाही को दूर करने के लिए वह कोई भी जोखिम उठाने, किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। स्टार्क स्ट्रेंज द्वारा निर्देशित रहस्यमय कलाओं में उतरता है। वह प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता है, रहस्यमय सूत्रों को उजागर करता है और पारंपरिक भौतिकी से परे ऊर्जा में हेर फेर करने का अभ्यास करता है। वह पहले संघर्ष करता है, उसका वैज्ञानिक दिमाग अमूर्त से जूझ रहा है। वह स्ट्रेंज के साथ कामरताज की यात्रा करता है, जो हिमालय में ऊंचे स्थान पर स्थित एक छिपा हुआ अभयारण्य है। वह मास्टर्स ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स के साथ प्रशिक्षण लेता है। अपनी इच्छा, अपने पूरे अस्तित्व को कच्ची शक्ति में बदलना सीखता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। स्टार्क खुद को सीमा तक और उससे आगे तक धकेलता है। वह खुद को थका देता है, फिर भी बनी रहती है। वह जादू को अपनी तकनीक के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं, बल्कि इसके विस्तार के रूप में देखता है, जीतने के लिए एक नया मोर्चा। जैसे जैसे वह रहस्यमय कलाओं में महारत हासिल करता है, स्टार्क अपने भीतर एक बदलाव महसूस करता है। यह केवल ऊर्जा विस्फोट और टेलीपोर्टेशन के बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांड को गहरे स्तर पर समझने के बारे में है, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली में दोहन करने के बारे में है। स्टार्क अपनी प्रयोगशाला में लौटता है। उसका दिमाग नए विचारों से भरा हुआ है। वह कवच का एक नया सूट बनाने के लिए जादू की अपनी नई महारत के साथ अपनी अत्याधुनिक तकनीक को जोड़ता है। आयरन मेज कवच उसका अंतिम हथियार होगा। वह योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। उसकी कार्यशाला गतिविधि के बवंडर में बदल जाती है। सूट यांत्रिक और जादुई दोनों ऊर्जाओं की एक सिम्फनी के साथ गूंजता है। यह अभूतपूर्व सटीकता के साथ उसके विचारों, उसके पूरे अस्तित्व का जवाब देता है। एवेंजर्स स्टार्क के परिवर्तन को देखकर दंग रह जाते हैं। वे भारी निराशा के बीच आशा की एक किरण देखते हैं। वे जानते हैं कि आगे की लड़ाई उनकी अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई होगी। स्टार्क अब आयरन मेज तैयार खड़ा है। वह अब सूट में बंद आदमी नहीं है, वह एक माध्यम है। विज्ञान और टोना टोटका का एक संलयन, अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण है। शेष एवेंजर्स स्टार्क के चारों ओर रैली करते हैं। उनकी आत्माएं उसकी नई शक्ति से ऊपर उठती हैं। कैप्टन अमेरिका, हमेशा दृढ़ नेता, अपनी सबसे बड़ी चुनौती के सामने एकता का आह्वान करते हैं। ब्लैक विडो, हमेशा सतर्क, अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। वह थानोस का सीधे सामना करने, एक ही हताश जुए पर सब कुछ जोखिम में डालने की बुद्धि पर सवाल उठाती है। थोर अभी भी अपने लोगों के खोने का दुख झेल रहा है, प्रतिशोध की इच्छा से जल रहा है। वह स्टार्क में एक दयालु भावना देखता है, एक योद्धा जो थानोस को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तनाव स्पष्ट है। उनके नुकसान का भार, उनके मिशन की अनिश्चितता उन्हें अलग करने की धमकी देती है। लेकिन वे जानते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें साथ खड़ा होना होगा या गिरना होगा। एवेंजर्स
स्टार्क की नवीनतम आर्क रिएक्टर तकनीक द्वारा संचालित एक पुनर्निर्मित अंतरिक्ष यान पर सवार होकर थानोस के स्थान की यात्रा करते हैं। वे एक उजाड़ ग्रह पर पहुंचते हैं जो मैड टाइटन की शक्ति से डरा हुआ है। स्टार्क, उसका आयरन मेज कवच ऊर्जा से चटक रहा है, चार्ज का नेतृत्व करता है। वह जानता है कि यह उनके छुटकारे का एकमात्र मौका है, खरबों लोगों के नुकसान का बदला लेने का। थानोस उनके आगमन को भांपते हुए क्रूरता से मुस्कुराता है। वह चुनौती का स्वागत करता है, इन तुच्छ कीड़ों के खिलाफ अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए उत्सुक है जो उसका विरोध करने की हिम्मत करते हैं। लड़ाई शुरू होती है। यह टाइटन्स का टकराव है, ऊर्जा और कच्ची शक्ति का एक बवंडर जो ग्रह की नींव को हिला देता है। जैसे ही आयरन मेज रहस्यमय ऊर्जा की एक धार को उजागर करता है, रहस्यमय निशानों के साथ जुड़े शुद्ध बल के बोल्ट थानोस की ओर उड़ते हैं। मैड टाइटन इन्फिनिटी गॉन्टलेट को चलाने वाला प्रत्येक हमले को तिरस्कारपूर्ण सहजता से हटा देता है। कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल एस गार्डियन जादू से सराबोर मैदान में उतरता है। वह एक किनारे किए हुए जानवर के क्रोध से लड़ता है। उसका हर प्रहार नेक क्रोध और अटूट दृढ़ संकल्प से भर जाता है। इस बीच ब्लैक विडो फुर्तीला और घातक अराजकता के माध्यम से बुनाई करता है। उसके विधवा के काटने अब रहस्यमय ऊर्जा के साथ चटकते हैं, थानोस पर सटीकता और घातक इरादे से प्रहार करते हैं। थोर अपनी वज्र देवता शक्तियों की पूरी ताकत को बुलाते हुए एक विनाशकारी बिजली तूफान लाता है, लेकिन इन्फिनिटी गॉन्टलेट की ब्रह्मांडीय शक्ति के आगे उसकी दिव्य शक्ति भी नगण्य लगती है। लड़ाई जारी है। प्रत्येक संघर्ष एवेंजर्स को उनकी सीमा तक धकेलता है। वे बहादुरी से बेताब होकर लड़ते हैं, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स से प्रेरित थानोस अजय लगता है। स्टार्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ऊर्जा के प्रवाह का विश्लेषण करते हुए महसूस करता है कि थानोस केवल शक्तिशाली नहीं है, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बन गया है। उसे हराने के लिए स्टार्क को उस संबंध को तोड़ने की जरूरत है। थानोस के इन्फिनिटी स्टोन्स के लिंक को तोड़ने की जरूरत है। उसे स्ट्रेंज की कही एक बात याद आती है, जादू पर सच्ची महारत हासिल करने के लिए खुद के एक टुकड़े का त्याग करने के बारे में। वह जानता है कि उसे क्या करना है। यह एक तरफा टिकट है, उसके अपने अस्तित्व के साथ एक जुआ है। स्टार्क अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करता है, अपनी सारी ऊर्जा, अपने पूरे अस्तित्व को आयरन मेज कवच में लगा देता है। सूट अंधाधुंध रोशनी से चमकता है, अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक है। वह सब कुछ देने के लिए तैयार है। स्टार्क अब शुद्ध ऊर्जा का एक प्राणी थानोस का सामना करता है। वह अब तकनीक या जादू से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के ताने बाने से लड़ रहा है। वह एक नाली, एक विघ्नकर्ता, प्रकृति की शक्ति बन जाता है। वह थानोस से जूझता है। उनका संघर्ष वास्तविकता को विकृत करता है, अस्तित्व के ताने बाने को फाड़ देता है। अन्य एवेंजर्स विस्मय और भय से देखते हैं। उनके अपने संघर्ष पल भर के लिए भूल जाते हैं। ऊर्जा के एक अंतिम हताश उछाल के साथ स्टार्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट की ओर पहुंचता है। वह उसे छूता है और एक पल के लिए समय रुक सा जाता है। वह इन्फिनिटी स्टोन्स की कच्ची शक्ति, असीम क्षमता, लेकिन भ्रष्ट करने वाले प्रभाव को भी महसूस करता है। वह अपनी सारी इच्छा शक्ति, पेपर के लिए, एवेंजर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए अपने सारे प्यार को गॉन्टलेट में डाल देता है। यह शुद्ध भावना की, निस्वार्थता और बलिदान की एक ज्वारीय लहर है जो थानोस की ठंडी गणनात्मक इच्छा के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। ब्रह्मांड अपनी सांस रोककर रखता है। फिर प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक के साथ सब कुछ बदल जाता है। इन्फिनिटी स्टोन्स की ऊर्जा खुद पर वापस आ जाती है, थानोस पर हावी हो जाती है। मैड टाइटन क्रोध और अविश्वास में चिल्लाता है क्योंकि वह अपनी ही शक्ति से भस्म हो जाता है। जब प्रकाश फीका पड़ जाता है, थानोस चला जाता है, ब्रह्मांड में बिखरे हुए परमाणुओं में सिमट जाता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट बिखरा हुआ है, इसकी शक्ति समाप्त हो गई है और टोनी स्टार्क नहीं रहा। वह जहां एक बार खड़ा था, अब एक शून्य है, एक जगह जहां एक नायक ने एक बार सब कुछ त्याग दिया था। ब्रह्मांड फिर से सांस लेता है, हमेशा के लिए बदल गया। एवेंजर्स हालांकि विजयी हुए, अपने साथी, अपने दोस्त के खोने का शोक मनाते हैं। टोनी स्टार्क, आयरन मेज चला गया है, लेकिन उसका बलिदान अनंत काल तक गूंजता रहेगा। उसने ब्रह्मांड को बचाया, तकनीक या जादू से नहीं, बल्कि कुछ अधिक शक्तिशाली से, उसकी मानवता से। ब्रह्मांड अपने रक्षक को कभी नहीं भूलेगा, वह व्यक्ति जिसने एक ऐसे कल के लिए सब कुछ दे दिया जिसे वह कभी नहीं देख पाएगा।